अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम अली अकबर है और मैं आपको कंप्लीट वेबसाइट डेवलपमेंट का कोर्स सिखाने जा रहा हूँ। तो जैसा कि हमने अपने कल प्रीवियस लेक्चर में इंट्रोडक्शन देखा था इसका वेबसाइट का, कि वेबसाइट क्या होती है, वेबसाइट के अंदर पार्ट्स कौन कौन से हैं, फ्रंट एंड डिस्कस किया था, बैक एंड डिस्कस किया था, और इसके अलावा हमने डिफरेंट काइंड ऑफ डेवलपर्स को डिस्कस किया था। तो अगर किसी ने हमारा वो लेक्चर नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक लगा रहा हूँ, आप उधर जाके फर्स्ट इंट्रोडक्शन लेक्चर जो है वो ज़रूर देखें ताकि आपके बेसिक्स जो हैं वो क्लियर हो जाएं और नेक्स्ट आपको किसी किस्म की मुश्किल का सामना ना करना पड़े। तो आगे बढ़ते हैं। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फ्रंट एंड। तो जैसा कि हमने उसमें देखा था कि वेबसाइट जो है दो किस्म मतलब दो हिस्सों पर मुश्तमिल होती है, फ्रंट एंड पोर्शन और बैक एंड पोर्शन। फ्रंट एंड क्या होता है, जो हम स्क्रीन पर नज़र आ रहा होता है हमें, हमारा वेबसाइट का लेआउट। तो हम फ्रंट एंड से ही स्टार्ट करेंगे अपना कोर्स, बिकॉज फ्रंट एंड सीखने के बाद हम बैक एंड की तरफ मूव करेंगे। तो फ्रंट एंड में हमने देखा था कि फ्रंट एंड जो है ये एच टी एम एल, सी एस एस, जावास्क्रिप्ट, इन चीज़ों का मजमुआ होती है। ये लैंग्वेज हैं तीन। तो उसमें भी हम सबसे पहले फिर एच टी एम एल को डिस्कस करेंगे। एच टी एम एल जो है क्या है कि इसकी फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का मतलब क्या है कि ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। ठीक है, इसको हम मज़ीद डिस्कस करते हैं कि क्या है। इसकी हिस्ट्री को देखते हैं। एच टी एम एल डिवेलप्ड बाय बर्नर्स ली इन एयरली 1990s। एच टी एम एल जो है ये 1990s में डेवलप कर दी गई थी। किसने डेवलप की? बर्नर्स ली ने। तो ये इधर आ गया कि मार्कअप लैंग्वेज, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी डिस्कस करते हैं। तो एच टी एम एल वॉज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। इसको आप ये नहीं कह सकते कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बिकॉज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है उसमें लॉजिक्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, मेथड होते हैं, उसके अलावा फार्मूलाज यूज़ हो रहे होते हैं कंप्लीट एक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। जबकि एच टी एम एल, जैसा कि हमने कल भी पढ़ा था, कि ये एक सिंपल लेआउट डिफाइन करती है, स्ट्रक्चर डिफाइन करती है, कोई फंक्शन यूज़ नहीं करती। तो इंस्टीड ऑफ दिस इट इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज। ये एक मार्कअप लैंग्वेज है जो वेबसाइट का लेआउट डिफाइन कर रही होती है। इट इज़ अ वाइडली यूज मार्कअप लैंग्वेज टू क्रिएट वेब पेजेस। वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए यूज़ हो रही होती है, बिकॉज वेब पेज जो है ये बैकबोन है। एच टी एम एल जो है, एच टी एम एल के बगैर वेब पेज जो है बन ही नहीं सकता। ठीक है, उसमें स्टाइल भी लगेगा, फंक्शन लगेंगे, आखिर हम कुछ टेक्स्ट लिखेंगे तो ही उस पर स्टाइल जो है इम्प्लीमेंट होगा, और वो जो टेक्स्ट होंगे वो किस में लिखे जाएंगे? एच टी एम एल में लिखे जाएंगे। तो फर्स्ट वर्जन्स क्या होते हैं? जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर जैसा एच टी एम एल इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज, ये जब डेवलप होती है तो इसमें मतलब इम्प्रूवमेंट्स आती रहती हैं। पहले जो है एक चीज़ बन गई है, उसमें कुछ कोताहियाँ रह गई हैं, नेक्स्ट जो है उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी। इसी तरीके से इसके वर्जन जो है चेंज होंगे। तो फर्स्ट वर्जन जो है वो एच टी एम एल का एच टी एम एल 1.0 वाज रिलीज इन 1993। 1993 में जो है फर्स्ट वर्जन रिलीज हुआ इसका स्टेबल, जो मार्केट में आया और पब्लिकली यूज़ के लिए पब्लिश किया गया। तो इस टाइम जो है हमारा एच टी एम एल 5 यूज़ हो रहा है, मतलब एच टी एम एल 5 तक इम्प्रूवमेंट्स हो चुकी हैं। तो फर्स्ट वर्जन हमने देख लिया। इसके बाद इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ हाइपर टेक्स्ट एंड मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट क्या डिफाइन करता है? इसके अंदर जो हमारे वेब पेज के अंदर लिंक्स होते हैं, लाइक मैं आपको इधर एग्जांपल दूंगा। हमारे जो पेज ओपन हुआ है इसमें ये देखें, ये एक मतलब बटन है या लिंक इसको कह लें, कि जब हम इसको क्लिक करेंगे हम एक नए पेज पे ले जाएगा ये। ठीक है, इस तरीके से जो हाइपर टेक्स्ट जो है लिंक्स को डिफाइन कर रहा होता है। उसके बाद मार्कअप लैंग्वेज जो है लेआउट को डिफाइन कर रही होती है, कि जो हमारा पेज है वो प्रेजेंट कैसे होगा। ठीक है, ये कम्बिनेशन है दोनों चीज़ों का। नेक्स्ट हम देखते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एच टी एम एल। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है कि कोड का वो हिस्सा जो हम मतलब स्टार्ट करने से पहले लाजमी तौर पर लिखा जाता है, उसके बगैर हमारा कोड मुकम्मल नहीं होता, ना ही वो जो है लाइव पे ब्राउज़र पे जाके रन होगा, आउटपुट शो करेगा। ठीक है, बॉयलर प्लेट कोड भी कहेंगे। ठीक है, उसको सादा अल्फाज में मतलब आईटी मतलब आईटी के अंदर जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं, ठीक है, उसमें बॉयलर प्लेट होता है। लेकिन चूंकि ये मार्कअप लैंग्वेज है, इसके लिए इसको हम बेसिक स्ट्रक्चर कहेंगे या सिंटैक्स कहेंगे। इसको डिफाइन कैसे किया गया कि इट इज़ अ नेसेसरी टू राइट एच टी एम एल कोड।
HTML कोड को लिखने के लिए जो बेसिक स्ट्रक्चर या सिंटैक्स है ये लाजमी है, ठीक है। देयर आर फ्यू टैग्स वी मस्ट ऐड बिफोर स्टार्टिंग आवर HTML कोड इन द सेम वे लाइक CPP और अदर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। कुछ टैग्स हैं जो लाजमी लिखे जाते हैं, ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग आवर HTML कोड, ठीक है। पेज डिज़ाइन करने से पहले कुछ टैग्स लाजमी लिखे जाते हैं। तो इधर हमारे पास आ गया कि टैग क्या है, ठीक है। टैग जो है ये बेसिक है, ठीक है, और पीस ऑफ कोड है, पीस ऑफ HTML कोड, ठीक है, विच डिफाइन द टाइप ऑफ डाटा वी इनपुट, ठीक है। हम क्या इनपुट कर रहे हैं, डाटा किस टाइप का है, वो टेक्स्ट है, टेक्स्ट के अंदर फिर वो हेडिंग है या पैराग्राफ है, उसके अलावा वो इमेज भी हो सकता है, ठीक है, वो वीडियो भी हो सकती है, ऑडियो भी हो सकती है, इसके अलावा किसी और वेबसाइट का लिंक भी हो सकता है, ठीक है। वो सारा कुछ जो है वो हमारे टैग्स डिफाइन कर रहे होते हैं। टैग्स की समझ आ गई, इसका सिंटैक्स जो है हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। टैग्स के बाद हमारे पास आ गया वी कैन लर्न इन दिस इन आवर कोड एडिटर विच इज़ VS कोड और विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है। जो हमारा स्ट्रक्चर है, बेसिक सारा कुछ है वो, क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल, फुली प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल नहीं फुली प्रैक्टिकल कोर्स है। इसमें अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको लाइव नहीं दिखाएंगे, तो आपको इसकी समझ नहीं आनी, थ्योरी जितनी मर्जी रटे लगाई जाए। तो इसके लिए हम जो है लाइव जाके हर चीज़ को प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे। इसके लिए हम एक कोड एडिटर यूज़ करेंगे जो है VS कोड। बहुत सारे कोड राइटर्स हैं, लेकिन जो बिगनर्स फ्रेंडली भी है और प्रो लेवल का भी है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। हर बंदा उस तक एक्सेस हासिल कर सकता है, वो VS कोड इज़ बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। इसके लिए हम VS कोड यूज़ करेंगे, इज़ दी बेस्ट ऑप्शन फॉर अस। देन तो हम जो है VS कोड यूज़ करेंगे। VS कोड को इंस्टॉल करने का आपको तरीकाकार मैं बता देता हूँ। सबसे पहले अपना ब्राउज़र ओपन करना है, ठीक है। इधर हमने क्या लिखना है, विजुअल स्टूडियो कोड, विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड फॉर, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, हमारा विंडोज़ है तो विंडोज लिख दिया, ठीक है। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम ना भी लिखें, जस्ट विजुअल स्टूडियो कोड लिखते हैं, ये हमें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चला जाएगा। इधर हमने जस्ट क्लिक करना है और नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ गए डिफरेंट, ठीक है, कि हम किसके लिए डाउनलोड करना चाहते हैं, विंडोज़ के लिए, उसके बाद लिनक्स के लिए, या फिर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। विंडोज़ के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास विंडो 10 या इससे अबव हो। विंडो 10 से नीचे विंडो 8, विंडो 7 विजुअल स्टूडियो कोड को सपोर्ट नहीं करती, तो काइंडली या तो आप विंडो अपग्रेड कर लें, अगर आपका लैपटॉप या PC बहुत ओल्ड है तो इसको अपग्रेड करें, फिर ही आप आगे बढ़ें ताकि मसला ना हो, ठीक है। इसको जस्ट या फिर इधर क्लिक करें या फिर डाउनलोड बटन पर क्लिक करेंगे जब हम, तो ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। हमने क्लिक कर दिया इस पर, तो देखते हैं डाउनलोडिंग स्टार्ट होती है, ये देखें, ठीक हो गया। तो ये चूंकि मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ, मैं इसको इधर से स्टॉप कर देता हूँ। ये नीचे कंप्लीट टाइम भी लेगा कुछ, इसलिए मैंने पहले से इसको इंस्टॉल किया हुआ है, तो डाउनलोड किया हुआ है। मैं उसी फाइल को ओपन करता हूँ, ठीक है। ये हमें ये ओवरव्यू आ गया हमारे सामने। क्या कह रहा है कि एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, ओके। बिल्कुल अदर एप्लीकेशंस की तरह हमने इसको एक्सेप्ट किया है, क्योंकि ये बिल्कुल वर्ल्ड वाइड लेवल है और सेफ एप्लीकेशन है, इसमें किसी किस्म का कोई डाउट नहीं है। इसको एक्सेप्ट करें बिना किसी फिक्र के, और नेक्स्ट चलें। क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकन, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप इसको चाहते हैं कि डेस्कटॉप पे आइकन शो हो लाइक अदर एप्लीकेशन, तो इसको क्लिक कर दें, अदरवाइज इसको रहने दें। तो अगर नहीं करते तो फिर आपको जाकर हर दफ़ा इधर सर्च करना पड़ेगा। डेस्कटॉप आइकन होगा तो आप सिंपल सामने से क्लिक करके ओपन कर लेंगे। अदर जो है इनको क्लिक कर दें, ओके कर दें, इनेबल कर दें और नेक्स्ट पे मूव करें। तो सेटअप इज़ रेडी है, ठीक है। और अभी हम इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल पे क्लिक करें तो हमारा इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है, तब तक हम वेट कर लेते हैं। ये देखें हमारा VS कोड जो है वो इंस्टॉल हो रहा है।
तो ये देखिए हमारा तकरीबन कंप्लीट हो गया इंस्टॉल का सेटअप। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, इसको लॉन्च विजुअल स्टूडियो कोड पर क्लिक कर दें, अगर नहीं है तो ऐसे क्लिक कर दिया, फिनिश टू एग्जिस्ट दी सेटअप, ये हमने फिनिश कर दिया, मतलब ओके हो गया। ठीक है, ये हमारा जो है विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो गया है। तो इसमें ये इंटरफेस हमारे सामने आ गया, थोड़ा चेंज भी हो सकता है। तो अगर उस सूरत में आपने क्या करना है, जस्ट ओपन अ फोल्डर पे क्लिक कर देना है। ठीक है, ओपन अ फोल्डर पे क्लिक करने से पहले आपको एक बात बताता चलूँ। ठीक है, वो ये है कि आप डेस्कटॉप पे बेहतर है या फिर कहीं आप किसी भी फाइल सी में ड्राइव सी में या कहीं और जो है अपना एक फ़ोल्डर तैयार करें। जस्ट सिंपल क्लिक करके न्यू फोल्डर पे क्लिक करें। ठीक है, उसके बाद हमारा फ़ोल्डर बन गया, इसको नाम दें कोई भी नाम, तो इसको सेव कर लें। मैंने पहले बनाया हुआ था लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए दोबारा बना दिया। तो ये देखिए अब इधर आके ये जो मैंने पहले फ़ोल्डर बनाया हुआ था वो ओपन हो गया, लेकिन मैं दोबारा जो हमने अब नया फ़ोल्डर क्रिएट किया है उसको ओपन कर रहा हूँ। ओपन फोल्डर पे क्लिक किया, इधर से हमने डेस्कटॉप पे बनाया था, डेस्कटॉप पे क्लिक कर दिया। ठीक है, ये वाला था आई थिंक। तो इसको ओपन कर लेना, सिलेक्ट फोल्डर। तो ये हमारा जो है फोल्डर सेलेक्ट हो गया। ठीक हो गया, इसके बाद देखते हैं कि हमारी जो स्लाइड है वो क्या कह रही है। पहले इसको जो है डिसेबल करते हैं, ये ले बस। तो नेक्स्ट हमारी स्लाइड जो है स्ट्रक्चर, हाउ टू क्रिएट अ फाइल इन आवर कोड एडिटर, फाइल नहीं HTML फाइल। ठीक है, यही अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि HTML फाइल क्रिएट कैसे करनी है। फोल्डर के बिल्कुल साथ ये देखिए हमें कुछ ऑप्शन शो हो रहे हैं। सबसे पहला ऑप्शन जो है न्यू फाइल का है, साथ न्यू फोल्डर का है। ठीक है, ये आगे वाले जो है इनको इग्नोर कर दें। तो न्यू फाइल पे क्लिक करें, ये कह रहा है कि आप अपना नेम चूज़ करें। तो मैं सिंपल जो है इंडेक्स लिख देता हूँ, इंडेक्स डॉट HTML। मेन थिंग ये जो डॉट HTML है यही आपका डिसाइड करेगा कि आपकी फ़ाइल किस टाइप की है। अगर मैं इधर कुछ और लिख देता हूँ तो ये हमारा HTML का डॉक्यूमेंट नहीं बनेगा। HTML का डॉक्यूमेंट बनाने के लिए डॉट HTML फाइल लिखना ज़रूरी है, ये एक्सटेंशन है इसकी। इसको इंटर क्लिक किया और ये हमारी फ़ाइल रेडी हो गई। वेब के फोल्डर में इंडेक्स डॉट HTML की फ़ाइल तैयार हो गई हमारी। तो इधर आ गया हमारा हाउ टू सेव आवर HTML फाइल। ठीक है, ये जब हमने फाइल क्रिएट कर ली, सेव करने का आसान और शॉर्टकट जो है वो ये है कि जस्ट प्रेस Ctrl+S, तो ये हमारी फाइल जो है सेव हो जाएगी। ठीक है, सेव कर ली हमने। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मतलब इधर हम स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, इसका HTML का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको मैं मैनुअली इसको लिख के दूंगा, उसके बाद आपको शॉर्टकट दूंगा कि आप जस्ट एक की प्रेस करने से इसका बॉयलर प्लेट कैसे मतलब इधर लिख सकते हैं, उसमें आपको कोई मुश्किल भी ना आएगी। हम वो शॉर्टकट ही यूज़ करेंगे लेकिन आपको बेसिकली समझाने की बात है क्या स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले डॉक टाइप, ठीक है, इसको प्रेस करें, HTML आ गया। ये VS कोड का फ़ायदा है, ठीक है, फीचर है कि जो हम लिख रहे होते हैं हमें सबसे मतलब पहले ही प्रिडिक्शन दे देता है, सजेस्ट कर देता है कि आप क्या लिखना चाह रहे हैं। ये मैंने डॉक लिखा, उसने सामने बता दिया कि आप ये लिखना चाहते हैं, मैंने इंटर प्रेस किया। इस तरीके से हमारा टाइम कंज्यूमिंग जो है वो लेस होगी। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट टैग है, ये क्या डिसाइड कर रहा है कि हमारा फाइल जो है वो HTML की है। ठीक है, कोड HTML का है। उसके बाद हमारे पास एक और टैग होगा HTML टैग आ गया। ठीक है, ये स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें, अभी परेशान नहीं होना। ये मैंने इधर स्लाइड में लिखा हुआ है सारा कुछ, ये देखें, डॉक टाइप, HTML, हेड टैग, टाइटल एंड बॉडी। तो मेरा ख्याल है कि हम टैग भी जो है पहले डिस्कस कर चुके हैं, अगर नहीं तो मैं आपको समझा देता हूँ। तो HTML जो है फादर ऑफ आल टैग्स। ठीक है, जो भी हम लिखेंगे डाटा सारा कुछ HTML टैग के अंदर ही आएगा। मैं ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कहूँ जी HTML टैग को रिमूव कर दूँ, इधर कुछ लिखना शुरू कर दूँ, तो इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, प्रॉपर तरीके से HTML टैग लिखेंगे, इसके अंदर हम फर्दर डाटा जो है वो इंसर्ट करेंगे। नेक्स्ट HTML टैग जो है मतलब फादर ऑफ आल टैग्स, उसके बाद जो सारा डाटा है वो इसके अंदर लिखा जाएगा। ठीक है, ये बाउंड्री है समझ हमारे कोड की। तो उसके बाद आ गया हमारा हेड टैग। तो लो हम समझ लेते हैं कि हेड टैग क्या है।
हेड टैग जो है ये क्या डिफाइन कर रहा होता है, वो सारा डाटा जो लिखा तो जाता है लेकिन हम उस तक मतलब पहुंच नहीं पा रहे, वो ब्राउज़र को बता रहा है सारे फीचर्स। ठीक है, कि हमारा पेज में जो है वो लैंग्वेज कौन सी है, इसमें लिंक्स कौन कौन से हम लगा रहे हैं, बाहर से कोई भी लैंग्वेज स्टाइल करेंगे CSS के ज़रिए सेपरेट फाइल के ज़रिए, तो वो लिंक करेंगे हेड टैग के अंदर। उसके अलावा जावास्क्रिप्ट है, उसको स्क्रिप्ट टैग के ज़रिए HTML के साथ लिंक करेंगे हेड टैग के अंदर। वो सारा कुछ हम देखेंगे, लेकिन मेन चीज़ थी हेड टैग की इंपॉर्टेंस बताना। हेड टैग हमने समझ लिया कि अदर लैंग्वेज को लिंक करने के लिए भी यूज़ हो रहा है, उसके अलावा ब्राउज़र को बता रहा है मेटा टैग्स के ज़रिए कि हमारा जो फाइल है ये किस टाइप की है। हेड टैग के अंदर हमारे पास आ जाएगा टाइटल टैग। टाइटल टैग क्या है, अब ये देखें। सबसे पहले मैं इसको सेव करता हूँ। ठीक है, कॉपी पाथ पर क्लिक करता हूँ, तो गूगल पे जाके क्रोम पे आपको दिखाता हूँ कि हमारा जो है मतलब किस तरह की फ़ाइल बनी है। ये देखें index.html, ये हमारी फ़ाइल आ गई, ये इसका URL है सारा। तो ये देखें एक ब्लैंक पेज है, बिकॉज अब हमने अभी तक कुछ नहीं लिखा। ये index.html आ रहा है, लेकिन यार इधर तो डॉक्यूमेंटेशन फॉर विजुअल स्टूडियो कोड लिखा हुआ है। ठीक है, इधर फिर index.html क्यों लिखा हुआ है। ठीक है, ये चीज़ जो डिसाइड करेगी हमारा टाइटल डिसाइड करेगा। ठीक है, दिस इज़, अगर हम इधर लिखते हैं लाइक कोड विद अली, ठीक है, ये हमने टाइटल दे दिया। अब देखते हैं कि तब्दीली क्या आई है इसमें। तो इसको रिफ्रेश करें जाके, ये देखें कोड विद अली। ठीक है, ये देखें ये नीचे भी नेम आ गया। ये हमारा टाइटल डिसाइड हो गया, हमने डिफाइन कर दिया कि हम टाइटल क्या शो कराना चाहते हैं। इसके साथ लोगो भी यूज़ होगा, लेकिन वो हम नेक्स्ट थोड़ा हाई लेवल पे जाके समझेंगे कि HTML फाइल के अंदर लोगो कैसे लगाते हैं टाइटल के अंदर। ठीक है, अभी हमने सिर्फ टेक्स्ट समझा है। तो ये हो गया हेड का बेसिक्स। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे क्या, बॉडी टैग को। ठीक है, ये हमारा बॉडी टैग आ गया। तो ये देखें हेड के टाइटल भी कर लिया हमने डिस्कस। ठीक है, क्या कर रहा है, डिफाइन द टाइटल ऑफ आवर वेबसाइट ऑन ब्राउज़र। ठीक है, टाइटल के बाद हमारे पास क्या आ गया, बॉडी टैग। बॉडी टैग जो है ये भी अपनी जगह पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल है, क्योंकि बॉडी टैग के अंदर ही हम सारा डाटा लिख रहे होते हैं। हम वेबसाइट पर जो भी शो हो रहा है, लाइक हम मतलब मैं आपको समझाता हूँ कि ट्यूटोरियल्स पॉइंट पे जाते हैं हम। ये देखें, ये ट्यूटोरियल पॉइंट की वेबसाइट आ गई, इसको हम क्लिक करें। ये नेक्स्ट हमारा जो है ना, मतलब ये इस तरह का ओवरव्यू है इसका। ठीक है, ये टेक्स्ट हैं, ये मतलब इमेज है, उसके बाद ये बॉक्सेस बने हुए हैं, ये हमारे लिंक्स हैं। ठीक है, ये बटन है, ये सारा कुछ क्या है, ये लिंक्स हैं सारे। ठीक है, उसके बाद ये हेडर है, सर्च बार है, ये हर चीज़ जो है हम बॉडी टैग के अंदर लिख रहे होते हैं। ठीक है, हेडिंग्स, बटन्स, इमेज लगा रहे हैं, वीडियो लगा रहे हैं, सारा कुछ बॉडी टैग के अंदर लिख रहे होते हैं। तो बॉडी टैग की समझ आ गई आपको किस लिए है। इसके अंदर अब हम जो है फर्दर टैग्स इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो राइट आवर फर्स्ट HTML प्रोग्राम वो हमने लिख लिया। ठीक है, इसको कर दें डन। उसके बाद गो लाइव ऑन ब्राउज़र, लाइव भी चले गए हम, इसको भी डन कर दें। आपको बता दिया कि कैसे हमने लाइव जाना है। एक तो तरीका ये है कि इधर से पाथ को कॉपी करें और इधर जाके सिंपल पेस्ट कर दें, ये भी हम लाइव आ गए। उसके बाद एक तरीका ये है कि इस पे इसके लिए हमें एक्सटेंशन एक डाउनलोड करनी पड़ेगी। ये नीचे ये एक्सटेंशन इधर से हम इंस्टॉल करेंगे, इधर जाके क्लिक करें, लिखें लाइव सर्वर। ठीक है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ वो लिखें, तो लाइव सर्वर आ जाएगी आपके पास। इसको अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं होगी, इसको इंस्टॉल पे क्लिक करके डन कर लेना है। ठीक है, उसके बाद बैक अपने फाइल पे आ जाएं, इसको रिमूव कर दें। तो मेरे पास इंस्टॉल है, इसलिए जो है मैंने इंस्टॉल नहीं की। इधर जब हम राइट क्लिक करेंगे, ओपन विद लाइव सर्वर का ऑप्शन आएगा, इसको क्लिक करें, ये हमें डायरेक्ट ले जाएगा। अब हमें ज़रूरत नहीं पड़ी कॉपी करें उसके पाथ को या सारा कुछ। ठीक है, ये हमें इधर ले आया कोड विद अली, ये देखें वही फाइल। तो लाइव भी चले गए हम, इंस्टॉल लाइव सर्वर। ठीक है, एक्सटेंशन भी इंस्टॉल कर ली, डन हो गया। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं कि आगे हमारी स्लाइड जो है क्या कह रही है कि बेसिक्स हम इधर पढ़ेंगे कैसे। स्टार्ट किधर से करेंगे, हेडिंग्स से।
टैग आपको बता दिया था ना, टैग क्या है, पीस ऑफ कोड है, जो क्या डिसाइड करता है कि हमारा जो कंटेंट है वो किस टाइप का है। हम हेडिंग्स दे रहे हैं, हम पैराग्राफ लिख रहे हैं, हम इमेज लगा रहे हैं, वीडियो लगा रहे हैं, वो सारा टैग्स के अंदर डिसाइड होता है कि विच काइंड ऑफ टैग वी कैन यूज़। ओके, देन हेडिंग्स आ गई। हेडिंग्स क्या है, हेडिंग्स डिसाइड करती हैं स्ट्रक्चर को। ठीक है, हम जब कोड लिख रहे हैं तो उसमें हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रहे हैं, हेडिंग्स लिख रहे हैं, नेम लिख रहे हैं किसी मतलब अपने पेज का। ठीक है, जैसे ऊपर लिख रहे हैं हम अ कंप्लीट वेब डेवलपमेंट सीरीज। ठीक है, मैं आपको लाइव दिखाता हूँ जाके। ठीक है, ये 2 इयर्स पॉइंट पे आ गई। तो ये देखें, ऑनलाइन सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, ये मैं रेफरेंस के तौर पे यूज़ कर रहा हूँ। इधर आपको बहुत सारा डाटा भी मिल जाएगा सीखने के लिए। ठीक है, कहीं भी हेल्प चाहिए होगी, ये देखें मतलब कंप्लीट सीरीज सारी मौजूद है इधर रिटर्न फॉर्मेट में, बिल्कुल फ्री है। और कोर्सेज अगर लेने हैं वो परचेज करने पड़ेंगे। ठीक है, ये जो है ये हमारी है हेडिंग। सबसे पहले ऑनलाइन सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, हेडिंग क्या डिसाइड करती है कि यूज़र को बताती है कि हमारा जो है ना मतलब पेज है ये क्या शो कर रहा है, इसके अंदर किस किस्म का डाटा है। ठीक है, उसको स्कीमिंग करने की मतलब कैपेबिलिटी पैदा करती है कि वो जस्ट उस हेडिंग को देखता है, समझ जाता है ये पेज क्या है। हेडिंग्स के लिए हम एच टैग यूज़ करेंगे। ठीक है, हेडिंग किधर, ये देखें, ये वीडियो स्टूडियो कोड ने हमें ऑलरेडी बता दिया कि हेडिंग्स हैं H1 H2 H3 H4 H5 H6। ठीक है, तो हेडिंग जो है वो इस तरीके से भी इंपॉर्टेंस की अमल है कि यूज़र को बताती है कि मेरे पेज पर किस किस्म का कंटेंट अवेलेबल है। और दूसरा, एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से भी हेडिंग्स जो है इंपॉर्टेंट है। वो कैसे, वो इस तरह के जब क्रोम जो है हम एक बंदा जो है वो गूगल पे जाके सर्च कर रहा है कि HTML कंप्लीट कोर्स, तो मैंने एक वेबसाइट बनाई हुई है जिसके ऊपर मैंने HTML का कंप्लीट कंटेंट जो है अपलोड किया हुआ है। तो गूगल जाएगा, जाके मेरी वेबसाइट के अंदर सर्च करेगा, वो पेज के ऊपर हेडिंग चेक करेगा। ठीक है, हेडिंग में लिखा होगा HTML कंप्लीट कोर्स, तो उसी टाइम जो है वो टॉप रैंक पे आ जाएगी मेरी वेबसाइट। तो वेबसाइट बनाना सारा काम नहीं होता, इसको रिस्पॉन्सिव बनाना, उसके बाद एसईओ फ्रेंडली बनाना, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए हम हेडिंग्स जो है प्रॉपर वे से यूज़ करते हैं, ये भी आपको बताता हूँ कि कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट कोड भी होगा, इसको हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम भी कह लें। ठीक है, तो ये हम हेडिंग डिफाइन करने लगे, ये हेडिंग लिखी, ओपन विद लाइव सर्वर के ज़रिए जाके हमने इसको ओपन किया। तो ये देखें हेलो वर्ल्ड H1 है, ये देखें। उसके बाद जब हम H1 से H6 की तरफ जाएंगे तो हमारा जो साइज़ है वो कम होता जाएगा टेक्स्ट का। ठीक है, H2 हेडिंग, उसके बाद H3 पे जाएं, H3 हेडिंग, उसके बाद H4 पे जाएं, H4 हेडिंग। ये टेक्स्ट जो है मैं आपको सिंपल समझाने के लिए, H5 पे जाएं, H5 हेडिंग, सेम लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि यही टेक्स्ट जो है वो H1 में कैसे शो हो रहा है और H6 में कैसे शो हो रहा है। H6 हेडिंग, ये हमने 6 की 6 हेडिंग्स को डिफाइन कर दिया। अगेन हम जाते हैं, वैसे हम इधर जस्ट क्रोम पे भी जाएंगे तो हमारा कोड सामने आ जाएगा। तो ये देखें, ठीक है, ये हमारी डिफ़ॉल्ट जूमिंग जो है वो 100 पे ही है। ठीक है, थोड़ा और जूम कर लें तो देख लें 200 पे जाके कि H1 जो था हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ था। ठीक है, तो इसको भी हम मतलब H1 हेडिंग ही लिख दें, H1 हेडिंग, ये देखें। तो इसको रिफ़्रेश करें, ये देखें बड़े साइज़ में है, टेक्स्ट साइज़ जो है वो फ़ॉन्ट का बड़ा है। ठीक है, और बोल्ड भी है। H1, H2 जो है H1 से थोड़ा छोटा है, H3 से बड़ा है। इसी तरीके से H3 H2 से छोटा है, H4 से बड़ा है। H4 H5 से छोटा है, H3 से बड़ा है। H3 से छोटा है, H5 से बड़ा है। इस तरीके से हम नीचे की तरफ H6 जो है वो सबसे छोटी हेडिंग आ जाएगी। तो इधर मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ कि जो हेडिंग्स हैं एक सीक्वेंस के साथ, हर पेज पे एक सीक्वेंस के साथ हेडिंग्स डिफाइन करें। ठीक है, ये नहीं कि आपने इधर H2 लिख दी है, नीचे जाके कहीं आप H1 लिख रहे हैं, नहीं। H1 जो है वो पेज के कंटेंट में शुरू में लिखें, उसके बाद जो अगला आप हेडिंग देने जा रहे हैं वो उसका साइज चाहे छोटा बड़ा करना है, लेकिन वो फिर H1 नहीं लिखना, आपने H2 लिखना है। इस सीक्वेंस के साथ जब आप देंगे तो आपका पेज एसईओ फ्रेंडली बनेगा।
समझ आ गई इसकी इंपॉर्टेंस हेडिंग की। एसईओ फ्रेंडली मतलब एसईओ के हवाले से, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हेडिंग्स हमने देख ली। हेडिंग्स के बाद हम आ रहे हैं पैराग्राफ टैग पे कि पैराग्राफ टैग क्या है। तो उसके लिए हम इसको जो है रिमूव कर दें। इसके लिए जस्ट हम पी टैग यूज़ करेंगे। पैराग्राफ क्या है कि जैसे हम एक ऐसे पढ़ते हैं बुक पे, वो पैराग्राफ की शक्ल में लिखे होते हैं, छोटे छोटे पैराग्राफ बना के। ठीक है, ये देखें लोरम 20 लिख दिया मैंने। ठीक है, इसको फॉर्मेट करें, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो लोरम 20, ये जब हम जाके देखेंगे रैंडम वर्ड्स जो हैं, ये देखें एक कंप्लीट लाइन ली इसने विथ 100%, उसके बाद नेक्स्ट लाइन स्टार्ट की। ठीक है, डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट साइज पे, फ़ॉन्ट साइज पे एक हमें टेक्स्ट लिख के दे रहा है और उसकी विड्थ कंप्लीट 100% है। और जैसी लाइन कंप्लीट होती है वो नेक्स्ट लाइन पर मूव कर जाता है। तो पैराग्राफ जो है वो हमारे प्रोडक्ट्स की डिस्क्रिप्शन लिखने में काम आएगा, किसी भी चीज़ की जो है एक्सप्लेनेशन देने में काम आएगा। तो पैराग्राफ टैग की समझ आ गई आपको। तो नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट स्लाइड ओपन करें, रिपीट। लो जी, आज का जो हमारा लेक्चर है वो इधर कंप्लीट हो गया। हमने सीखा क्या क्या है ये हम देखते हैं। ठीक है, HTML हिस्ट्री देखी सबसे पहले हमने। ठीक है, कि HTML क्या है, किस लिए बनी, इसके पर्पस क्या हैं और कब बनी, सारा कुछ। ठीक है, उसके बाद देखा कि अब जो है HTML का वर्जन कौन सा है, 5, जो हम सीखेंगे। उसके बाद हमने क्या देखा, HTML को यानी कि हमने रन किधर करना है। हमने VS कोड को इंस्टॉल भी किया और VS कोड को सेट भी किया। उसके बाद हमने क्या किया, एक्सटेंशन मस्ट नहीं कह सकते लेकिन एक बेस्ट प्रैक्टिस के लिए, फॉर बेस्ट प्रैक्टिस। ओके, देन एक्सटेंशन के बाद हमारे पास आ गया, हमने बेसिक सिंटैक्स देखा, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ वेबसाइट, HTML पेज। ठीक है, इसमें हमने जो है मतलब डॉक टैग्स को पढ़ा, टैग्स क्या होते हैं डिफाइन की। टैग के बाद हमने देखा HTML टैग। ठीक है, HTML टैग के बाद हमने क्या देखा, हेड टैग। हेड टैग के बाद हमने देखा टाइटल टैग इन हेड टैग। ठीक है, टाइटल के बाद हमने क्या देखा, बॉडी टैग। फिर हमने साथ साथ इनकी इम्पोर्टेंस को भी डिस्कस किया और इसको लाइव प्रैक्टिकल के ज़रिए देखा कि क्या फंक्शन है इनके। बॉडी टैग के बाद हमारे पास क्या आ गया, हेडिंग्स। हेडिंग्स को समझा और इनकी इम्पोर्टेंस हमने देखी किस हवाले से, एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, हेडिंग्स के बाद हमने देखा पैराग्राफ टैग को, पैराग्राफ टैग, और उसको देखा कि हम कैसे शो हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। उसके बाद मेरा ख्याल है कि हमारा जो है एक पोर्शन रह गया, वो क्या है, शॉर्टकट टू क्रिएट बॉयलर प्लेट कोड। ठीक है, तो ये हम देखते हैं जाके। ये तो था हमारा मतलब हमने मैनुअली लिखा, इतना खूबसूरत भी नहीं लग रहा था लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए लाजमी था। अगर हम चाहते हैं कि सबसे पहले आप कमेंट्स का बता दो, कमेंट्स क्या है, ये देखें HTML कमेंट्स कोड का वो पार्ट होता है जो हम पेज पे लिखते हैं, किसके लिए, डेवलपर के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए कि इधर हम नीचे क्या काम करने लगे। ठीक है, नीचे हम हेडिंग देने लगे हैं, नीचे हम लिंक देने लगे हैं। ये आउटपुट में शो नहीं हो रहे होते लेकिन कोड में जो है वो रीडेबिलिटी पैदा करते हैं, समझने की सलाहियत पैदा करते हैं। तो हम शॉर्टकट देखेंगे कि कैसे हम HTML बॉयलर प्लेट जो है डायरेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए हमने प्रेस करना है शिफ्ट का बटन। ठीक है, देन प्लस प्रेस करना है 1। जैसे ही हम ये प्रेस करके इंटर करेंगे, ठीक है, देन प्रेस इंटर। ठीक है, तो इंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास बॉयलर प्लेट कोड आ जाएगा। ये देखें, ये इसको इंटर किया, ये हमारे पास आ गया बॉयलर प्लेट कोड। तो इसमें तो यार हमने मेटा टैग्स को देखा ही नहीं। मेटा टैग्स ऐसे टैग होते हैं जो मतलब ब्राउज़र को बता रहे होते हैं हमारे कोड के बारे में।
ठीक है, कि इसकी रिस्पॉन्सिवनेस के बारे में, उसके बाद इसकी करेक्टरिस्टिक्स के बारे में, तो वो भी हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आ गया शॉर्टकट तरीके के जरिए कंप्लीट बॉयलरप्लेट कोड। तो इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है, कि ये काम कर रहा है कि नहीं। हेलो वर्ल्ड लिखा, सेव किया इसको और ओपन विद लाइव सर्वर पे गए, तो ये देखें ये हमारा सक्सेसफुली कामयाब हो। तो टाइटल डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, इसको भी चेंज कर लेते हैं, कोड विद अली। ठीक है, ये सेव किया इसको, तो ये देखें हेलो वर्ल्ड कोड विद अली, ये टाइटल भी चेंज हो गया, ये हमारा नीचे जो है हेडिंग आ गई। ठीक है, ये हमारा था बेसिक सिंटैक्स जो हम शॉर्टकट तरीके के साथ क्रिएट करते हैं, और कमेंट्स को भी समझ लिया हमने। ठीक है, लर्न कमेंट्स कैसे मतलब क्रिएट होते हैं। ठीक है, ये मैं इधर भी आपको इसका सिंटैक्स लिख के देता हूँ, ये लें। ठीक है, कमेंट्स भी समझ लिए हमने, और उसके बाद इसको शॉर्टकट तरीके से क्रिएट करना भी समझ लिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर इसमें कहीं भी कोई भी मसला आ रहा है या फिर आपको VS कोड इंस्टॉल करने में कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको इंशाल्लाह इसका जवाब ज़रूर दूंगा। अगर ज़रूरी हुआ तो मैं एक अलहदा वीडियो बना दूंगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि इसके साथ VS कोड इंस्टॉल करने के लिए एक सेपरेट वीडियो भी बना के अपलोड कर दूं, ताकि जो लोग सिर्फ इंस्टॉलेशन देखना चाहते हैं वो उनके लिए आसानी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।